अरवल जिले के परासी थाना क्षेत्र के चकिया गांव में दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है। सोमवार की देर रात दुष्कर्म की नियत से घर में घुसे गांव के एक युवक ने मंसूबे में विफल होने पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी। घर में आग लगने से मां बेटी गंभीर रूप से झुलस गई। आग देख मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने किसी तरह उन्हें वहां से निकालकर सदर अस्पताल अरवल पहुंचाया। वहां से दोनों को पीएमसीएच रेफर कर दिया गया। सुमन देवी 32 वर्ष की पटना में इलाज के दौरान अहले सुबह मौत हो गई, जबकि उसकी 7 वर्षीय पुत्री राधिका अभी जीवन और मौत से जूझ रही है। ग्रामीणों ने बताया कि सुमन देवी का पति रंजीत पासवान उर्फ जटा पासवान 5 दिन पहले 8 लीटर देसी शराब के साथ पकड़ा गया था। वह जेल में है। गांव के ही गोपी महतो का बेटा नंद कुमार महतो उसकी पत्नी पर हमेशा बुरी नजर रखता था। रंजीत के जेल जाते ही उसे मौका मिल गया। अकेला पाकर हमेशा वह सुमन के साथ छेड़छाड़ करता था। वह विरोध करती तो वह धमकाता था। आरोप है कि हर रात वह उसके घर आ धमकता था। महिला के विरोध के बाद लौट जाता था। सोमवार की रात में शराब के नशे में धुत होकर सुमन देवी के घर पहुंचा और दुष्कर्म का प्रयास करने लगा। महिला ने किसी तरह अपना बचाव करते हुए घर से धक्का देकर नंद कुमार को बाहर निकाल दिया और दरवाजा बंद कर लिया। इससे आक्रोशित होकर आरोपित छप्पर पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी। घर का दरवाजा भी बाहर से बंद कर दिया। आग में घिरी मां बेटी चीखने चिल्लाने लगी। रात होने की वजह से गांव वाले देर में पहुंचे, तब तक छप्पर जलकर मां बेटी पर गिर चुका था। दोनों जलने लगी। ग्रामीणों ने दरवाजा तोड़कर मां बेटी को किसी तरह से घर से बाहर निकाला। आनन फानन इलाज के लिए सदर अस्पताल ले गए। दोनों की गंभीर स्थिति को देखते हुए चिकित्सकों ने तत्काल पटना रेफर कर दिया, जहां इलाज के दौरान सुमन देवी की मौत हो गई एवं 7 वर्षीय पुत्री राधिका अभी जीवन और मौत से जूझ रही है। घर में आग लगाते किसी ने नहीं देखा तो पुलिस तत्काल कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी नंद कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। बाकी की तलाश जारी है। इस मामले पर अरवल जिले के एसपी हिमांशु शंकर त्रिवेदी ने बताया कि घर में कैसे आग लगी इसको किसी ने नहीं देखा। आग में झुलसने से एक सुमन देवी महिला की मौत और बच्ची जख्मी हालत में इलाजरत है। दिनेश कुमार की रिपोर्ट। भर्ती कराया और दोनों अरवल भर्ती कराया, पानी उन्हें चढ़ाया नहीं रखा, बोला कि यहाँ नहीं पटना भेज दिए। दोनों मर गए। हाँ, दोनों गुजर गए। ये हम लोगों का काम कर रहा है, ये काम छूट गया, समझे ना। और ये सब छोड़ दीजिएगा तब तो गुंडा लखेरा का मन बढ़ेगा ही ना। बढ़ेगा कि अब पार्टी यहाँ नहीं है, पार्टी वाले कुछ नहीं कुछ करते हैं, समझे ना। चकिया गांव में ये आरती देवी पति अंजित पासवान और सुमन देवी पति रामजीत पासवान, ये दोनों रहते थे। इसमें से पिछले 8 दिनों से घर में कोई पुरुष सदस्य नहीं था। जो बड़ा भाई अंजित है वो ट्रक ड्राइवर होने के कारण अक्सर बाहर रहते हैं, कभी कभी आते हैं। और जो छोटा भाई था वो शराब बरामदगी का केस में 8 लीटर शराब के साथ पकड़ने के कारण 20 नवंबर को जेल चले गए। इसके वजह घर में जो भी पड़ोसी नंद कुमार पिता गोपी महतो पेशा मजदूरी, जो कि विवाहित है, उसके 3 बच्चे भी हैं लगभग 30 साल। वो इसकी जो मृतिका है इसकी जेठानी के साथ उसने छेड़छाड़ करना चाहा, हाथ पकड़ा और जिसका उसने विरोध किया, इस पर वो भाग गया। इस पर जो वादनी है आरती देवी जेठानी, मृतिका की जेठानी, वो शिकायत लेकर के उसके घर गई। उसकी माँ मिली। उसकी माँ ने बोला कि उसने शायद कुछ खा पी लिया होगा, शराब वराब पी ली होगी, इसलिए ऐसा कर दिया है। और फिर इसी बात को लेकर के उससे वहाँ झगड़ा हुआ और उसकी बहस उसकी बुआ कलावती से हुई। अभियुक्त नंद कुमार की बुआ कलावती से भी बहस हुई। तदुपरांत अगले बजे इसी कलावती के साथ फिर इसी बात पर बहस हुई और इस पर कलावती ने इसके साथ धक्का मुक्की भी की आरती देवी के साथ। और उसी रात को, दरमियानी रात को 11-12 बजे, जबकि ये लोग सो रहे थे, जो वादनी आरती देवी है और जो मृतिका सुमन देवी है, दोनों अगल बगल कमरे में सोते हैं। संयोग से जिस कमरे में वादनी सोई थी वह सेफ था और जो बगल का कमरा था उसके आगे उसकी झोपड़ी थी जिसमें
जिसमें रात को आग लगा दी गई। किसी ने आग लगाते देखा नहीं है अभियुक्तों को, किंतु आवेदन में नंद कुमार और उसकी बुआ कलावती का नाम दिया गया है, जिसमें से मुख्य अभियुक्त नंद कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है। आग के कारण, झुलसने के कारण सुमन देवी, जिसका इस झगड़े से कोई लेना देना नहीं था, मेन टारगेट जेठानी आरती देवी रही होगी, वह झुलस गई सुमन देवी और उसकी 5 साल की पुत्री। इसे तुरंत इलाज के लिए अरवल सदर अस्पताल लाया गया और रेफर किया गया पटना PMCH, जहां आज सुबह इलाज के क्रम में ज्ञात हुआ कि सुमन देवी की दुखद मृत्यु हो गई है और उसकी पुत्री इलाजरत है। इसमें मुख्य